अच्छा, ये दोनों म्यूचुअल फंड्स खास तौर पर एसआईपी के लिए है। अगर आज बेस्ट लमसम इन्वेस्ट का वीडियो होता ना, तो इसके जगह एचडीएफसी का कोई दूसरा म्यूचुअल फंड्स होता। तो पता है बेनिफिट कितना होगा? 20 करोड़ से ज्यादा का बेनिफिट होगा। नमस्कार दोस्तों, आज का पूरा वीडियो एचडीएफसी बेस्ट एसआईपी म्यूचुअल फंड का होगा। अगर आप बेस्ट एसआईपी प्लान की तलाश कर रहे हो और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में अपना इंटरेस्ट रखते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसआईपी के लिए ऐसा म्यूचुअल फंड जो बीते कई सालों में अपने इन्वेस्टर को 3 से 4 गुना का रिटर्न दे रहा है। तो आइए एग्जाम्पल और कैलकुलेटर के साथ साथ पूरे डिटेल में जानेंगे एचडीएफसी बेस्ट एसआईपी प्लान को, और साथ में यह भी एनालाइज करेंगे कि आप कब और कैसे इन्वेस्ट करो ताकि इससे ज्यादा यानी 3 से 4 गुना से ज्यादा रिटर्न आपको मिल सके। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम लोगों का 10,000 फैमिली पूरा हो चुका है। अब अगला टारगेट है 50,000 सब्सक्राइबर्स का। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, यहां से आगे बढ़े उससे पहले एक बेलनों सलाह है दोस्तों, क्यों ना हर महीने कम से कम 1,000 की एसआईपी आप भी शुरू करो। क्या आपसे फ्यूचर के लिए 1,000 का इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता? क्या आप अपने इनकम का कुछ हिस्सा फ्यूचर को नहीं दे सकते? अगर नहीं दे पाते हो तो दो, किसी भी तरह दो, लेकिन दो। अगर मान लीजिए 1,000 का एसआईपी नहीं हो पा रहा है तो 500 की एसआईपी करो, लेकिन किसी भी तरह दो। अगर 1,000 का हो रहा है तो आप 2,000, 3,000, 4,000 इस तरह से अपने अमाउंट को बढ़ाओ, लेकिन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आप धीरे धीरे बढ़ाते चलो। हाँ, बस इतना होना चाहिए कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी में इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, तभी आप अपना इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दो। ठीक है, अगर इफेक्ट आता है तब कोई बात नहीं, लेकिन अगर रोजमर्रा की जिंदगी में इफेक्ट नहीं आता है तो कम से कम 1,000 की एसआईपी आप भी शुरू करो। ठीक है जी। अब क्या है ना कि 1,000 का इन्वेस्टमेंट बहुत मोटा से मोटा वेल्थ क्रिएट करके देता है फ्यूचर के दिनों में। अब जैसे कि मैं जिस एचडीएफसी बेस्ट एसआईपी प्लान को आपके सामने बताने जा रहा हूं ना, उसका एनुअलाइज रिटर्न इतना है कि मतलब 20-25 साल के अंदर अंदर ना 2 से 3 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 1.18 करोड़ का वेल्थ क्रिएट करके देता है। दोस्तों, कुछ कंडीशन के साथ साथ पास्ट के ग्रोथ हिस्ट्री और फ्यूचर के पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए हमने इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड को रखा है, जिसका नाम है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। हालांकि इसके अलावा इसी के जैसा एक और म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी बैंक का, जिसे हम लोग कुछ देर में जानेंगे। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.74%। विद इन 1 ईयर का एग्जिट लोड है 1%। फंड साइज है 23,200 करोड़ के लगभग, और इस फंड में आप 100 के एसआईपी से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर इस फंड के नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो आज से 3 साल पहले इस फंड का नेट एसेट वैल्यू था 44 से 50 रुपए के लगभग, जो आज के डेट में हो चुका है 120 रुपए से ज्यादा। इस बीच 3 साल का एनुअलाइज रिटर्न है 40% के लगभग, यानी पिछले 3 साल में हर साल कर करके इस फंड ने 40% के लगभग का रिटर्न दिया है। वहीं 5 साल पहले का नेट एसेट वैल्यू था 44 से 47 रुपए, और बीते 5 साल का एनुअलाइज रिटर्न है मोर देन 22%। फिर बीते 1 साल का रिटर्न है 41%, और ऑल ओवर जब से यह फंड चल रहा है, जब से इस फंड ने 20% का एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। अब अगर इसके होल्डिंग की बात करें कि हम लोग जो पैसा दे रहे हैं, हम लोग जो पैसा इस फंड में जमा कर रहे हैं, वो पैसा कहां जा रहा है, हम लोग का फंड मैनेजर जो है वो कहां कहां पैसा लगा रहा है, तो भैया टोटल 74 कंपनी है जिसमें हम लोगों का एसेट्स लगा हुआ है। जिसमें सबसे ज्यादा एसेट्स है सोनाटा सॉफ्टवेयर में, यहां आप लोग देख सकते हो 4.7%। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में 3.6%, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में 3.3%, आईडीएफसी बैंक में 2.5%, उसी तरह से बजाज इलेक्ट्रिकल्स, एस्टर, डीएम हेल्थ केयर, एसकेएफ इंडिया, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे टोटल 74 कंपनीज है जिसमें हम लोगों का एसेट्स जो है वो लगा हुआ है। अगर इसे सेक्टर वाइज देखें तो सबसे ज्यादा एसेट्स जो है वो सर्विस सेक्टर में है, टोटल का 22.7%। फिर फाइनेंशियल सेक्टर में 13.5%, कैपिटल गुड्स में 12.6%, हेल्थ केयर में 11.4%, फिर केमिकल सेक्टर, कंज्यूमर स्टेपल्स, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी एंड अदर्स कुछ और सेक्टर्स को मिला करके ये सारा इन्वेस्टमेंट चालू है। ठीक है जी। अब हम लोग एग्जांपल के जरिए इसके एब्सोल्यूट रिटर्न को समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति आज से 3 साल पहले इस फंड में 10-10 हजार की एसआईपी शुरू करता, ठीक है, मान लिया जाए, तो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता 3,60,000 रुपए, और उन्हें रिटर्न कितना मिलता? 5,37,000 से ज्यादा। इस दौरान यानी 3 साल में लगभग 50% का एब्सोल्यूट रिटर्न उस व्यक्ति को मिलता। वहीं अगर इस फंड में कोई 5 साल पहले 10-10 हजार की एसआईपी इन्वेस्टमेंट चालू करता तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता 6 लाख रुपए, लेकिन 5 साल में 10,12,000 से ज्यादा रिटर्न होता। ठीक है जी। इस दौरान टोटल एब्सोल्यूट रिटर्न होगा 68 से 69% के लगभग। उसी तरह से इस फंड के लमसम
लमसम इन्वेस्टमेंट के 5 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न है मोर देन 173% और 3 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न है मोर देन 171%। अच्छा, यहां तो हमने एब्सोल्यूट रिटर्न को समझा यानी टोटल रिटर्न को समझा। अब हम लोग कैलकुलेटर से एनुअलाइज्ड रिटर्न को यानी कि साल दर साल के रिटर्न को समझेंगे और देखेंगे कैसे हम करोड़ों में अपना वेल्थ बना सकते हैं। यहां ना बस हम लोग 1,000 का एग्जांपल लेंगे। जैसे कोई मिस्टर XYZ इस फंड में 1,000 की मंथली SIP शुरू करता है, ठीक है जी, अगले 20 साल के लिए, जिस पे रिटर्न हमें कितना मिलेगा भाई? 20.5%। चूंकि HDFC स्मॉल कैप फंड जिस फंड में आप इन्वेस्ट करने वाले हो 20 साल के लिए, उस फंड का ऑल ओवर एनुअलाइज्ड रिटर्न है 20.5%। तो हम लोग 20.5% का रिटर्न यहां रख लेते हैं। तो 1,000 की मंथली SIP करके हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता 2,40,000 रुपए 20 साल में। लेकिन उस पे बेनिफिट कितना होता? 31,70,000 से ज्यादा यानी 31 लाख से ज्यादा का बेनिफिट हो रहा है। सिर्फ हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 2,40,000 रुपए। उसी तरह से अगर कोई 22 साल के लिए 1,000 की SIP करता है तो 48 से 49 लाख का बेनिफिट होगा। अगर इस फंड में मान लिया जाए कोई 23 साल के लिए 1,000 की SIP करता है तो पता है कितने का बेनिफिट होगा? मोर देन 60 लाख का। यानी कि साल दर साल के आप रिटर्न को समझो। और अभी तो ये कुछ नहीं है, ये तो बस कंपाउंडिंग का थोड़ा सा आपने देखा कंपाउंडिंग का पावर। अगर आपको मोटा वेल्थ बनाना हो ना तो 26, 27 या फिर 30 साल से ज्यादा समय के लिए आप SIP करो, तब देखो कि कितना मोटा वेल्थ होता है। जैसे अगर कोई आज से 26वें साल के लिए 1,000 की मंथली SIP शुरू करे, अपना इन्वेस्टमेंट चालू करे, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 3,12,000 रुपए। लेकिन पता है बेनिफिट कितना होगा? 1,13,00,000 से ज्यादा। उसी तरह से 31वें साल की SIP पे 3,20,00,000 का बेनिफिट। और यदि इस फंड में 40 साल के लिए 1,000 की SIP किया जाए, बस 1,000 की SIP इस फंड में, तो पता है बेनिफिट कितना होगा? 20 करोड़ से ज्यादा का बेनिफिट होगा। अच्छा, ये तो सारा डिटेल आपने देखा HDFC स्मॉल कैप फंड का। अब इसके अलावा एक और म्यूचुअल फंड है HDFC बैंक का, जिसपे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसका नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसका 3 साल का एनुअलाइज्ड रिटर्न है मोर देन 32%, 5 साल का एनुअलाइज्ड रिटर्न है 22.5%, 1 साल का 36 से 37% और ऑल ओवर जब से यह फंड चल रहा है, जब से 21% के लगभग का रिटर्न इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को दिया है विद 0.83% ऑफ एक्सपेंस रेशियो। देखो भाई, अगर आप कम से कम अमाउंट की मंथली SIP करना चाहते हो ना, तब तो आपको समय ज्यादा से ज्यादा देना होगा इन्वेस्टमेंट को लेकर। कम से कम 25-26 साल से लेकर के कम से कम 30 साल तक का अगर आप समय देते हो तो एक अच्छा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। हां, अगर ज्यादा अमाउंट की SIP आप कर सकते हो, अगर आप 5,000, 8,000, 10,000 की SIP आप कर सकते हो मंथली SIP, कम से कम 2-2,500 का भी SIP अगर आप कर सकते हो, तब तो बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। लाखों का अमाउंट करोड़ों में बदला जा सकता है बहुत ही कम समय में। पर मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि मेरे द्वारा बताया गया यही दोनों म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करो। हो सके मुझे ये बेस्ट म्यूचुअल फंड लगा, आपको कोई दूसरा बेस्ट म्यूचुअल फंड लग सकता है HDFC बैंक के अंदर। पर लेकिन अभी के हिसाब से ना, अभी के डेट के हिसाब से HDFC के अंदर SIP के लिए जो बेस्ट म्यूचुअल फंड था, उसका पूरा डिटेल हमने आपको बताया कि क्यों बेस्ट है, इसका कितना रिटर्न है, कम से कम कितने समय में आप ज्यादा से ज्यादा एक मोटी कमाई कर सकते हो, इसका सारा डिटेल हमने आपको बताया कि नहीं बताया। लेकिन हो सके कल को आंकड़ा चेंज हो सकता है, जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचे, जब तक आंकड़ा हो सके चेंज हो जाए। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स है, ना हम भरोसा कर सकते हो और ना आप भरोसा कर सकते हो। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, जब तक आप इसे अच्छे से परख ना लो, जब तक इसमें इन्वेस्ट ना करो भाई। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों HDFC बेस्ट SIP प्लान का। हमें उम्मीद है कि आपने इन दोनों म्यूचुअल फंड्स का पूरा डिटेल अच्छे से जाना होगा, अच्छे से समझा होगा। अब ये डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि किस म्यूचुअल फंड्स में SIP इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता हो या कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, क्योंकि इस तरह के कई सारे उपयोगी वीडियोस आए दिन इस चैनल पे अपलोड होते रहते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे ना तो इसे लाइक भी जरूर करें।